1785 से शासक नाम मेरे पास आता है, वहां पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट यहां से लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जो आते हैं, इनका बोलेंगे 1786 1786 से लेके 93 तक एक फेज चलता है। दूसरा फेज में अगर फिर आते हैं 1808, इनका 2 बार कार्यकाल है। समझिएगा, एकदम कहानी समझिएगा, एकदम बहुत ही आनंद मिलेगा सुनने में। यहाँ पे बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल की बात करेंगे तो 1786 से 93 के बीच में एक बार, दूसरा 1805 में जी इनका कार्यकाल रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब का। इस सबसे पहले आते हैं तो पहला एक काम करते हैं, जो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने जो काम किया था, उन्होंने बोला कि फौजदारी सिस्टम लाएंगे और न्यायालय सिस्टम लाएंगे। बोले थे ना, इस सारे सिस्टमों को हटा देता है और कहते हैं कि कोई कुछ नहीं होगा, सबका मालिक कलेक्टर साहब होगा। कौन होगा? कलेक्टर। जिला को जो कलेक्टर होगा, समझिएगा ना कलेक्टर का क्या भूमिका है, ये भी बताएंगे आपको हम। इस सीधे आया और कहा कि सभी जिलों का जो मालिक होगा वो कौन होगा? कलेक्टर। पहले ही आता है तो कहता है जिला का मालिक। अब अभी भी जिला का मालिक कौन होता है? कलेक्टर साहब होते हैं। कहें कि जिला का जो मालिक हो जाएंगे वो कलेक्टर साहब हो जाएंगे कि मालिक हो गया यहां से। लेकिन इसमें एक शर्त है, एक कलेक्टर साहब का काम क्या है? सिर्फ कलेक्ट करना। जैसे पता होंगे टीसी साहब, ट्रेन टिकट कलेक्ट करते हैं। इनका सोचिए, ये बनाया है बड़ी शौक से थोड़ी है, ये सीधा बोला है कि ना हम जो बना रहे हैं ना वो कलेक्टर रहेगा, यानी जिला का मालिक। किसका मालिक? जिला का मालिक। बताइए, नाम के कलेक्टर ऐसे कि पता है क्या कर रहा है? जितना भी राजस्व आ रहा है, जितना कुछ आ रहा है, उस सबको कलेक्ट करके एक जगह देगा। लेकिन कोई कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, कम लेना है, ज्यादा लेना है, उसका निर्णय ये नहीं करेगा। इसको न्यायालय से दूर रखा गया। मतलब कि आपके पास में न्याय सिस्टम नहीं है कि आप यहाँ पे न्याय नहीं दे सकते हैं। न्याय सिस्टम को हटा दिया कि आप न्याय नहीं दे सकते हैं। सिर्फ किसी चीज को एकत्र करने का आपका काम है, एकत्र कर सकते हैं। अभी देखिए ना कितने कानून आएंगे भारत में। इन्होंने आया, कहा कि नहीं, कलेक्टर साहब मेन आदमी हो गया वहां से, कहा कि न्यायालय का अधिकार आपको हम नहीं देंगे, लेकिन आप क्या करना है? एकत्र करना है, किसी चीज को एक जगह करना है। फिर बोला गया कि अब इसके बाद क्या करते हैं कि जिला में वो थाना बनाते हैं। जितना भी जिला है उसमें थाना रहेगा। कौन रहेगा? थाना। और थाना का जो मालिक रहेगा वो दरोगा रहेगा। समझिएगा, थाना का मालिक कौन? दरोगा। अब देखिए इससे बहुत मजा आएगा यहाँ पढ़ने में। कहा कि पहले तो जिला का मालिक कलेक्टर होगा और हर जिला में एक थाना होगा, और थाना का मालिक कौन होगा? दरोगा साहब होंगे, दरोगा देखरेख करेगा। और उनके समय में हेस्टिंग्स जो देखे थे फौजदारी सिस्टम था। क्या था? फौजदारी। इन्होंने कहा कि फौजदारी तो होगा, फौजदारी तो होगा, लेकिन ये फौजदारी चलता फिरता रहेगा, चलता फिरता। सुनिए, वहां पर देखे थे ना कि एक सदर में, एक शहर में एक फौजदारी सिस्टम होता था हेस्टिंग्स में। इन्होंने कहा कि फौजदारी जो है ना अस्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी। जैसे आप एक तरह से बोल सकते हैं, पहले जो थाना हुआ करती थी, प्रशासन थाना में पुलिस बैठ रहे चुपचाप, एक दूर जिप्सी गली घूम रहा है, लेकिन उसी का छोटा रूप है 112 डायल। एक तरह से थाना वो है। जैसी केस कॉल कीजिएगा वो आएगा, पहला उसका कर्तव्य होता है कि मामला को सटा देना वहीं पे। वो थाना ऐसा नहीं कि 112 पे कॉल कीजिएगा तो काम के लिए जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पहला उसका ये है कि उसको पहले इस मामला को सुलझा देना है। सुलझ गया मामला, दोनों पार्टी सुलझ गए, तब खत्म। अब वीडियो बना के आपको भेजना है कि देखिए हम यहाँ स्पॉट पे पहुंचे हैं, कोई होंगे तो पूछिएगा, स्पॉट पे हम पहुंचे हैं, इस तरह का मामला था, हमने मामला सुलझा दिया। फिर एक चलता फिरता एक तरह से थाना है। उसी तरह से यहाँ पे उस समय भी सोच है कि फौजदारी तो रहेगा लेकिन चलता फिरता। क्या फिरता? अब फौजदारी भी रहेगा तो सीधा रहेगा 4 फौजदारी बना। कितना बनेंगे? 4 फौजदारी। ये बोलते हैं ये थाना में 2 112 डायल है, एक वो है, 4 वो है।
इसमें कहा गया कि 4 जो होगा और 4 को में से एक जो होगा वो बिहार में, कहां होगा, और 3 की बात करेंगे बंगाल में, बंगाल में। इस तरह से यहां पे विस्तार करने का काम किया सबसे पहले। अब यहां पे इस बात करते हैं, इन्होंने अपने एरिया को फैलाव करने के लिए बोला कि पुलिस की भर्ती करेंगे। किस भर्ती? पुलिस का, पुलिस का बहाली निकाल दिया और वेतन भी बहुत ज्यादा, वेतन भी ज्यादा, वेतन कर दिया ज्यादा, जिसके कारण बहुत लोग भर्ती होना शुरू हो गए। देखिए अब वहां से जो अंग्रेज कंपनियां जो चल के आई है, तो सब लोग तो नहीं आया है जी, यहाँ तो बेचारा व्यापार करने आया था, पता चला कि यहाँ का राजा सब अपने में पगला है, शासन यहाँ आसानी से कर सकते हैं। तब इन्होंने क्या किया, सुनिए पुलिस के भर्ती कराते हैं। अब पुलिस के भर्ती तो हो ही रहा है, लेकिन वेतन कर देंगे ज्यादा। जैसे ही वेतन ज्यादा करेंगे, सब लोग अप्लाई करेगा और सबके भर्ती करा देंगे, तो हमारी शक्ति क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। जैसी शक्ति मजबूत हुआ, वेतन ज्यादा होने से भर्ती बहुत ज्यादा होने लगा। जितना भी जमींदार थे, जितने भी यहाँ पे जमींदार थे, उस सब की स्थिति खराब होने लगी, खराब होने लगी यहाँ से। अब सबको जमींदारी प्रथा से हटाने का काम कर दिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ के जो राजा महाराजा हैं वो तो अपना मालिक है जी, 100-100 बीघा 200 1000 बीघा का मालिक है, उसको वहां से हटाना है तब ना शासन करेगा ये। अब छोटा सा मूवी देखोगे, बड़े बड़े राजा महाराजा का होता होगा, या छोटा किसान का बहुत ज्यादा जमीन होता है, बिरानाता होता है, खाली करवा दो इसको, हम देंगे इतना। वही बात उसमें था। भारत के लोग हैं, भारत के पास जमीन है, भारत के जमींदार हैं, उसको कैसे हटा पाइएगा? इस सीधा दिमाग है, पुलिस को भर्ती करा दो, वेतन ज्यादा कर दो, भर्ती ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा, शक्ति मेरी मजबूत हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे जमींदार को स्थिति खराब इशू कर देंगे हम। अब प्रशासन आपके हाथ में चल गया तो मजबूत हो गए। लेकिन ये जो पुलिस का जो भर्ती कराने लगा, कहा कि सुनिए हम पगला थोड़ी हैं, यहाँ से पुलिस का जो भर्ती कराएंगे ना, तो उम्र होगा ज्यादा, व्यक्ति नहीं होगा, एक सूबेदार का पद देंगे भारतीयों को। कब लेंगे? भारतीयों को पुलिस में भर्ती हम कराएंगे। यहाँ बोला कि हम जो भी भारतीय हैं, वो भारतीयों को हम पुलिस में भर्ती कराएंगे। भर्ती तो करा रहे हैं, लेकिन पद सुनिएगा कि एक पद का है, कहा ना कि यहाँ पे सूबेदार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सूबेदार, जमादार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जमादार। या हो सकता है तो जिला का जो मुंशी वगैरह होता है ना, छोटा मोटा डायरेक्टर, आप देखिएगा मूवी देखिएगा पुराना वाला, कुछ कोई रहे लेकिन मुंशी वही का आदमी रहता, भंडा फोड़ करे वाला। देखे वो गांव में मुंशी रहता है। कहा ना कि हर जिला में वो मुंशी जो होते हैं, मुंशी भी सब होते थे, मुंशी दे देंगे। और कहा कि कलेक्टर का जो पद है, कौन सा पद? कलेक्टर का भी पद दे देंगे। कलेक्टर के पद में तो मतलब है, उसका नाम है कलेक्टर, कर कुछ रहा है, खर एकत्र करने का, आपको कोई न्याय देने का काम नहीं कर रहा है। अभी के कलेक्टर क्या है, न्याय भी देते हैं ना कुछ मामला को लेकर, ऐसा उस समय नहीं था, सिर्फ टेस्ट करके आपको दे देना है, बाकी आपको बरस हो गया आराम से। बोले, इन्होंने बोला कि पुलिस की भर्ती तो कराएंगे, लेकिन पद कौन देंगे आपको? सूबेदार देंगे, जमादार देंगे, मुंशी देंगे, कलेक्टर देंगे। बड़े ऊंचा पद है, एक अधिकारी लेवल है, आपको सुनने में लगता होगा कलेक्टर साहब, लेकिन अधिकार यहाँ पे वही नहीं है, कुछ अधिकारी नहीं कुछ यहाँ पे। अब यहां से कहानी ऐसा आता है, पूरा अपना एरिया का विस्तार कर देते हैं, जमींदार की स्थिति खराब हो जाती है। तब यहाँ पे जमींदार कहता है, अब किसी का अचानक जब जमीन छीन ली जाए तो दिक्कत है ना, तो इन्होंने बोला कि रैयत वाले सिस्टम लाते हैं। वो सिस्टम रैयत वाले, 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है सर जॉन सो, क्या बोलेंगे? और एक बोलेंगे टॉमस, बोलेंगे जॉन टॉमस। 2 व्यक्ति का नाम पहले सुनिएगा। अब कहानी सुने यहां से रैयत वाले। रैयत वाले समझिएगा, ये क्या होता है रैयत वाले? रैयत वाली में कहा है जितने भी जमींदार थे सब गुस्सा में थे। अब यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, नाम 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है सर जॉन सोर, सर जॉन सोर।
एक व्यक्ति है। एक बोलेंगे जॉन थॉमस हो सकते हैं, थॉमस। ये दो व्यक्ति आप देख रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति के मन में विचार आता है टैक्स को लेकर। ये जो मन में विचार आता है ये टैक्स है 1789 में। ये दोनों के मन में विचार आया है। क्या आया है? विचार आया है कि हम टैक्स सिस्टम लाएं, वो सिस्टम टैक्स लाएं। अभी यहाँ पे जो बैठे हैं व्यक्ति देख रहे हैं और ये चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो व्यक्ति सर जॉन थॉमस साथ देख रहे हैं, इन दोनों के मन में एक विचार आता है टैक्स को लेकर। यहाँ देखे हैं तो बोलेंगे विचार किसको लेकर? टैक्स को लेकर, कि टैक्स को लेकर हमें विचार आता है 1789 में कि हम टैक्स सिस्टम करेंगे। ये जैसे ही विचार आता है तो 1790 में इस सिस्टम को ले आते हैं जिसको बोलते हैं रैयतवाड़ी। कौन वाली? रैयतवाड़ी। ये रैयतवाड़ी यहाँ देखें, यहाँ से एक रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त पर देख लेंगे ना। रैयतवाड़ी छोड़िए इसको, गड़बड़ हो जाएगा। अस्थाई देख लेते हैं। अस्थाई के पास सॉरी के यहाँ अस्थाई लिख देते हैं, सही हो जाता। आओ बजा लीजिए एक बार, आओ बजा लीजिए एक बार, सुनिएगा। व्यक्ति वही है, सिर्फ वहां चेंज कर हो जाता है। नाम है सर जॉन सोर। अस्थाई नहीं है, पालेंगे थॉमस। कब लेंगे? थॉमस। सुनिएगा, ये दो व्यक्ति हैं। दोनों व्यक्ति के मन में विचार आता है 1789 में कि हम अपने हिसाब से टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 1790 में टैक्स का सिस्टम लिया है कि हम यहाँ पे टैक्स करें 1790 में। लेकिन इनका कहना था ना कि जो सिस्टम हम ला रहे हैं ना ये 10 साल के लिए। किस साल के लिए? 10 साल के लिए। मतलब कि अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं तो 10 साल के बाद इस सिस्टम को क्या कर देंगे? हम लोग बंद कर देंगे। ये विचार कब आया? 1789 में। 1789 में विचार आता है और 1790 में सिस्टम को ले आते हैं। लेकिन जैसे जब 1790 में जब ले आते हैं तो इन्हीं के बीच में आप जो व्यक्ति देख रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब, ये बोलते हैं कि तो बड़ा बढ़िया सिस्टम है जी। सिस्टम क्या है समझिएगा। ये बोले तो बड़ी बढ़िया सिस्टम है। सिस्टम ऐसा था इसमें अस्थाई बंदोबस्त में सिस्टम ऐसा था कि आपको 10/11 सिस्टम था। इसमें सिस्टम ऐसा था कि जो 10 देख रहे हैं कि 10 लेगा कंपनी, कौन लेगा? कंपनी चाहिए। इन 10 में से 11 में से 10 बोलेगा कंपनी, और इनमें से एक जो देखे हैं वो लेगा जमींदार। कब लेगा? जमींदार लेगा। सुनिए कैसे कहानी है इसका। आप जो पढ़ते होंगे कि अस्थाई क्यों हो गया, सुनिएगा। विचार कब आया? 1789 में। ये देखिए 1790 में इसको कर दिया गया और कहा गया कि 10 साल के लिए, के लिए 10 साल के लिए अच्छा रहा परफॉर्मेंस तो चलाएंगे, नहीं तो इसको बंद कर देंगे। ये 10 साल के लिए मन में विचार आता है इनका। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जब देखते हैं कि तो पूरा टैक्स आ रहा है, बढ़िया सिस्टम है जी, कहा कि सुनो इस चीज को यहाँ से 1793 में अस्थाई कर दिया गया। 1793 का हो गया अस्थाई बंदोबस्त। हम पढ़ते होंगे यहाँ से अस्थाई बंदोबस्त कर दिया गया। चलो 1793 में देखिए कहानी कहाँ से शुरू हो रहा है। और 1793 में क्या कर दिया गया? अस्थाई कर दिया। इसको अस्थाई कर दिया। अब सुनिएगा, जैसे जब अस्थाई हो जाता है यहाँ से है तो इसका सिस्टम क्या था कि अगर आपको 11 रुपया लेना है, कितने रुपया? 11 रुपया। इसका जो अस्थाई बंदोबस्त में जो मालिक जो होगा जमीन का, यानी कि मालिक कौन होगा? जमींदार। इसका जो मालिक जमीन का होगा वो कौन होगा? जमींदार। जमींदार इसका मालिक होगा। अब यहाँ पे 10 रुपया में 11 रुपया में से ये कहा कि 10 रुपया कंपनी को चाहिए। कितने रुपया? कंपनी को। और कहा कि 1 रुपया तुमको हम देंगे, जमींदार को। कहा ना कि तुम किसान से 11 रुपया तुम लो, उनमें से 10 रुपया हमको चाहिए, 1 रुपया तुम रखना, 1 रुपया तुम रखना। अब ये मालिक कौन बैठा है? जमींदार। ये क्या करने लगा
कि कहा कि मालिक आपको 10 रुपया ना चाहिए। अब ये क्या करने लगा, जितने भी किसान थे उस सब से ज्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया, ज्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया तुरंत एकदम, पूरा कसौटी करा कर दिया। और 1793 से 1794 में टैक्स लेने के लिए 1794 में सूर्यास्त का नियम आया, सूर्यास्त का नियम आया। सूर्यास्त का नियम ये नियम था, इसमें आप पढ़ाएंगे आगे इसको बंद भी करना पड़ता है। सूर्यास्त का नियम 1794 में आया और कहा कि अगर जिस डेट को हमने फिक्स किया है कि इस तारीख से इस तारीख को आपका हम टैक्स लेंगे, उस तारीख को आपको पहुंचाना पड़ेगा, उस तारीख को आपको पहुंचाना पड़ेगा सूर्यास्त होने से पहले। ये सूर्यास्त का नियम है। अब जमींदार क्या करने लगा, किसान से बहुत ज्यादा पैसा लोग सब सुनने लगा कि कंपनी के 10 रुपया ना चाहिए, किसान से 20 रुपया 22 रुपया पूरा दसेना शुरू कर दिया। अब स्थिति ऐसा होने लगा कि जमींदार ही बड़ा होने लगा और किसान तो गरीब हो ही रहा है। ऐसी स्थिति में पूरा स्थिति को बढ़ा दिया, जिससे जमींदार पूरा बड़ा होने लगा। इस बात को फर्क पता चला किसको, कंपनी को, कि बताइए हमारा से बड़का कोई ही बन रहा है। आज जमींदार का मौजूद होने का मतलब कि भारत मजबूत। ये जमींदार कौन है, ये भारतीय लोग हैं, ये भारतीय लोग हैं, ये कोई वो नहीं है, ये भारतीय लोग यहाँ बैठे हैं। अभी बोला कि जमींदार जब बड़ा हो रहा है इसका मतलब कि भारत मजबूत हो रहा है। ये तुरंत बोला कि सिस्टम को हटाओ, हमको नहीं चाहिए, वहां से हटाओ सिस्टम को। किसी को बड़ा देखना ही नहीं चाहता था और यहाँ पे इस प्रथा को यहाँ से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, इसमें जमींदारी बड़का हो जा रहा है, किसान तो गरीब हो ही जा रहा है। हम तो 10 का पहले तसीरा से वो स्थिति मजबूत उसका हो रहा है। और जमींदार मजबूत का मतलब कि भारत मजबूत। कहा कि सिस्टम को बंद कर दो, यहाँ से अस्थायी बंदोबस्त को यहाँ से बंद कर दिया। तब इन्हीं की समझ आता है कि नहीं, ये जो बिचौलिया की कहानी जो आप सुन रहे हैं, यहाँ पर एक कंपनी बैठा है। कौन है, कंपनी। यहाँ पे कौन है, जमींदार। कौन है, जमींदार। फिर कौन है, किसान। कहा ना कि ई लेता है इससे, तो देता है इससे, तो बीच में बिचौलिया काम है कि नहीं है, बीच में दलाली हो जा रहा है। कहा कि सुनो, इस सिस्टम में को हम हटा देते हैं, सीधा कनेक्शन हम किसान से जोड़ते हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। बात समझ गए यहाँ से? कहा कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा और इसी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बात समझ गए यहाँ से? सुनिएगा अब कहानी यहाँ से रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी कहानी सुनिएगा। इसमें ये जो आप क्षेत्र पे देख रहे हैं, अस्थायी बंदोबस्त अगर क्षेत्र पे बोला जाए कितने परसेंट पे लगा था, तो यहाँ बोलेंगे 19%। के परसेंट, 19%। 19% कौन 19%? जो अंग्रेज के कब्जे में था, जो अंग्रेज के कब्जे में था ना, उसमें 19% एरिया में जो लगा हुआ है वो सिस्टम कौन है, अस्थायी बंदोबस्त है। के परसेंट पे, 19% पे। ठीक है, आइएगा बात करेंगे रैयतवाड़ी। इसमें कहा गया कि जो मालिक जो होगा जमीन का वो कौन होगा, किसान होगा। डायरेक्ट बोला कि मालिक कौन होगा जमीन का, तो बोले यहां से जमीन का मालिक। जमीन का मालिक जो होगा इसमें कौन होगा, किसान होगा डायरेक्ट। इसको में दिक्कत किससे था, जमींदार से, क्योंकि बड़ा कौन हो रहा था, जमींदार। ये पूरा बड़का हो जा रहा था। कहा कि जो बिचौलिया को हटा दो, सीधा कनेक्शन कहां जोड़ते हैं, किसान से, सीधा पैसा से जोड़ दिया। अब यहां पे बात करेंगे, एक व्यक्ति है, नाम है रीड। कौन है, रीड साहब। रीड यानी कि और रीड की बात करेंगे, यहां से रीड साहब है। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो लगाया था 12 महल, और मतलब 12 महल में लगाने काम किया इस तरह सिस्टम को। इसमें व्यक्ति जो बैठा हुआ है, एक तरफ से कंपनी बैठा है, कौन है, कंपनी है, एक तरफ कौन है, किसान है। दोनों में रिश्ता कैसा है, एकदम
बीच में कोई बिचौलिया इसमें नहीं, कोई बिचौलिया इसमें नहीं है। इस सिस्टम पे ले आया है। उस समय बात कहा जाता है कि 12 महल है, लेकिन उसी समय बात करेंगे यहां से 1820 की बात करेंगे। मद्रास में जो व्यक्ति वर्णन है, नाम है टॉमस मुनरो। कौन है? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो साहब ने मद्रास में सिस्टम को लगा दिया। इसको अगर सबसे पहले लागू जो किया है वो रीड है। कौन है? रीड। 12 में लगाया, लेकिन कोई गवर्नर कोई लगाया अगर वायदे में है तो कौन है? टॉमस मुनरो। कौन मुनरो? टॉमस मुनरो। आज यहाँ पे 1820 ईस्वी की बात करेंगे तो व्यक्ति का नाम है मुनरो साहब। मुनरो इन्होंने लगाया है मद्रास में। कहां पे? मद्रास में लगा दिया। अब बात समझ यहां से दिक्कत क्या होने लगा? दिक्कत यहां पे ये होने लगा ना कि टैक्स जो यहां देख रहे हैं, ये सिस्टम जो देख रहे हैं, यहां से टैक्स देख रहे हैं, यहां से ये लगभग जो जितना भी इनका कब्जा एरिया था वो लगभग 51% पे। के परसेंट पे? यानी कि पूरे सोचिए जितना अंग्रेज का कब्जा क्षेत्र था उतना का के परसेंट 51% पे लग चुका है, रैयत वाला लगा चुका है। इसमें दिक्कत कहां होने लगी? सुनिए, दिक्कत वहां होने लगी जहां पे कहा जाता है कि मालिक कौन है? किसान है। लेकिन किसान से इतना ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया जब कोई हिसाब ही नहीं था। जब हिसाब नहीं था, बहुत ज्यादा टैक्स लेना काम कर दिया यहां से कि टैक्स हम बहुत ज्यादा लेंगे यहां से। अब यहां पे जैसे टैक्स ज्यादा कर दिया है, स्थिति खराब होने लगी है, तो अब कहा गया कि किसान बेचारा को टाइमिंग दिया कि अब टाइम पूरा दीजिएगा। अब इसमें दिक्कत होने लगी जी कि अगर आपका उपज भी कम हो रहा है तब भी आपको टैक्स उतना ही लेंगे। एक अनुमान लगा देता था कि आपका एक कट्ठा में इतना होता है, इतना हम लेंगे, आप में इतना होता है, इतना हम लेंगे। बताइए, हो सकता है कि ये जमीन है, बैठे में 1 बीघा जमीन है, इसमें पहला बार अगर उपज हुआ तो पता चला कि 4 मन हुआ, मान गए ऐसी। अब इसी के मुताबिक यहाँ पे टैक्स बांध दिया, तो ये भी तो हो सकता है कि उस समय अच्छा मौसम होगा, बारिश वगैरह अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा खेती हो गया। अब ये 4 मन पे यहाँ पे हमेशा टैक्स दिया जा रहा है, जो कि गलत है। उपज के मुताबिक एक बार टैक्स लगा दिया गया। अब यहाँ पे दिक्कत होने लगी यहाँ से। अब इस समय पे अगर टैक्स नहीं पहुंचाता था तो सीधे जो व्यक्ति कंपनी जो देख रहे हैं, एक कंपनी क्या करता था, एक किसान के जमीन में बेच देता था। ये वो सिस्टम वो चलता था जमींदारियों वाला में। कहा कि दोबारा दिक्कत है। अब ये किसान बेचारा क्या करे, तो टैक्स भरने के लिए साहूकार को पकड़ा। साहूकार को पकड़ लिया। किसको? साहूकार को। साहूकार को पकड़ लिया। अब साहूकार से बेचारा पैसा लेके सुद्धि पे किसको दे रहा है? कंपनी को दे रहा है। अब बताइए, एक तो किसान है, सूद में पैसा लिया है, भरपाई कैसे करेगा? हो सकता है कि इस भरोसे ले लिया कि चलिए इस बार मौसम बढ़िया नहीं हुआ तो अब उपज खराब है, लेकिन हो सकता है ना कि अगला बार होगा तो चुकता कर देंगे। पता चला कि अगला बार स्थिति खराब हो गया। ऐसी स्थिति क्या कीजिएगा? और कीजिएगा। एक समय ऐसा आया कि ये बेचारा किसान एकदम बेकार हो चुका है, लास्ट में जमीन इस साहूकार को बेचना पड़ गया। अब धीरे धीरे स्थिति होने लगा। अब बताइए, यहाँ पे अंग्रेज को उतना सुविधा भी नहीं दे रहा है, कुछ दे नहीं रहा है, उपज कहां से होगा? अब धीरे धीरे यहाँ से होने लगा, जो साहूकार देखे हैं एक के पास जमीन ज्यादा होने लगा। ले कहा कि वो बेकार है, हमारा सफर का कौन कर रहा है? साहूकार कर रहा है। कहा कि वो सिस्टम बंद करो, ये वो नहीं चलेगा। इसको दिक्कत कहां था कि भारत के लोग मजबूत स्थिति में नहीं आया। दिक्कत तो ये बड़ी इसका था, टैक्स तो यहाँ से भी मिल, टैक्स वहां से भी मिल रहा था इसको दिक्कत कहां से था? यहाँ से था। अब बताइए, ऐसी स्थिति में होने लगा, जो साहूकार देखे हैं, साहूकार जो है अमीर होने लगा, अमीर बनने लगा। यहाँ पे साहूकार कहा कि ये सिस्टम बंद करो। अब ऐसे नहीं होगा। और यहाँ सोचा जाएगा महालवाड़ी लाएंगे, और बाड़ी महालवाड़ी का जो बढ़िया सिस्टम नहीं था, ठीक नहीं था, लाओ महालवाड़ी लाओ यहाँ से।
महालवाड़ी सिस्टम आया। बात करें यहां से महालवाड़ी का, देखिएगा 3 अभी चल रहे हैं, तीसरा चल रहे हैं महालवाड़ी आएगा। सुनिएगा महालवाड़ी सिस्टम, देखिए दोनों सिस्टम खुद ही का बनाया, खुद ही फेल हो रहा है। रीजन क्या है? भारतीय मौलिक सिस्टम सिर्फ नहीं आया। अब आ गया महालवाड़ी। कौन वाली? महालवाड़ी। महालवाड़ी में कहा गया यहां से कि यहां जो देख रहे हैं, हमने बोला था इसमें कि अब यहां पे एक कंपनी होगी। क्या होगी? कंपनी होगा। कंपनी की बात क्या करेंगे? ये महाल का क्या करेंगे? महाल। इसका अर्थ की बात करेंगे, ताकि इसका अर्थ क्या होता है तो बोलना है ग्राम होता है, गांव होता है, जागीर होता है। समझे? महाल क्या होता है? जागीर होता है, गांव होता है, ग्राम इसका नाम। अब ये क्या करने लगा कि वो कंपनियां है। कंपनी के बाद बोला कि हम एक मुखिया जी के चुनेंगे। किसको? मुखिया जी। तब यहाँ पे किसान, तब यहाँ पे किसान कहा कि आप भी ना बोल रहे थे कि आप दिल्ली में बैठ के उपज ठीक कर रहे हैं, लेकिन गांव की मुखिया तो चाह रही है कितना उपज आप होता आपमें। आप गांव के मुखिया से नहीं बता सकते हैं ना कि आपके खेत में पानी हुआ है कि नहीं हुआ। उनको मुखिया जी को तो सब पता है। कहा कि सुनो, ये तो फेल कर गया है, ले जाते हैं कौन सिस्टम? महालवाड़ी। कौन वाली? महालवाड़ी। हॉट वैकेंसी। कौन वैकेंसी? हॉट वैकेंसी 1822 में। अभी एरिया जानते, लगभग एरिया में विस्तार कर चुके हैं। इस एरिया की बात करेंगे तो 30%, क्या परसेंट? 30% एरिया पर आ चुका है महालवाड़ी। अब यहाँ पे कहा गया कि जो मुखिया जी जो देख रहे हैं, मुखिया जी देख रहे हैं, ये मुखिया जी लेंगे किसान से और फिर हमको देंगे। क्या मुखिया जी किससे लेंगे? किसान से। अब फिर लेके हमको देंगे। यहाँ कहानी समाप्त है। कहा कि मुखिया जी को मीडिएटर बना दिया गया कि जितना उपज होता है आप देख लीजिए। आपका एरिया है, आप खुद ही पता है कि आपके एरिया में नगर है, नहर है कि नाला है कि नहीं, आप खुद ही पता है। बारिश हुई है कि नहीं, आप खुद ही पता है। इस सिस्टम का मिला दिया। जैसी सिस्टम के लिए आता है ना, तो पता है इसमें 12 दिक्कत होने लगा। दिक्कत ये इतना लगा कि टैक्स यहाँ पे 2/3 था स्टार्टिंग में, 2/3। कहा कि सुनिए, इतना ज्यादा टैक्स होने लगा, इतना ज्यादा टैक्स होने लगा, और पढ़ाएंगे वहां पे कैसे होता है। यहाँ पे टैक्स देख रहे हैं महालवाड़ी सिस्टम। ये 1822 की बात करें, यहाँ पे व्यक्ति का नाम है मैकेंजी। हॉट मैकेंजी। कब लेंगे? हॉट मैकेंजी साहब। हॉट मैकेंजी साहब यहाँ पे लगा देते हैं। रैयतवाड़ी कब है? 20 में। महालवाड़ी कब है? 22 में। अब सुनिएगा, यहाँ कहा कि टैक्स इतना कर देंगे, लेकिन इन्होंने स्थिति अब यहाँ पे अपने 2/3 कौन देगा चीज? ये विशेष बहुमत हो रहा है। एक माइंड 2/3 होता है। कहा कि अच्छा ज्यादा नहीं आ रहा है, तो सुनिए 1855 में कहा कि हम 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। ज्यादा यहाँ नहीं आने लगा। चलेगा? यहाँ पे देखेंगे 1855 में 1/2 जब स्टार्टिंग लगा था तो 2/3, लेकिन उसके बाद कितना हो गया? 1/2 हो गया। यहीं पर एक व्यक्ति है, नाम है मार्टिन वर्ड। यहाँ बात करें यहाँ से 1833 में, पहले ही कर चुके, 1833 में कर चुके हैं। 1833 में कहते हैं कि जितना भी आप बंदोबस्त देखे हैं, चाहे वो अस्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे वो महालवाड़ी हो, इन सबों में सबसे अच्छा जो मानते हैं ना, वो महालवाड़ी है। मैकेंजी साहब बोलते हैं, सॉरी मार्टिन वर्ड बोलते हैं, मैकेंजी तो इनका मेन आदमी है। ये बोलते हैं कि जितना भी लगा टैक्स, चाहे वो अस्थायी बंदोबस्त के तहत में हो, चाहे वो रैयतवाड़ी में हो, चाहे वो महालवाड़ी में हो, इन सबों में सबसे अच्छा जो बना है वो कौन है? तो बोलेंगे महालवाड़ी। ये बोलते कब है? 1833 में।
1833 में ये कहानी होती है। धीरे धीरे हर एरिया में लगाते हैं, ऐसा नहीं है, हर एरिया में इनका विस्तार होता है। जहां जहां इनका क्षेत्र का विस्तार होता है वहां वहां ये टैक्स लगाने का काम करते हैं। हमने 3 चीज देखा, एक बात की अस्थायी बंदोबस्त की बात किए, रैयतवाड़ी की बात किए और महालवाड़ी, हमारी महालवाड़ी। तो 1833 में कौन है, नाम है मार्टिन बर्ड। कौन बर्ड? मार्टिन बर्ड ने कहा कि सबसे अच्छा है ये, सबसे अच्छा है, और यही सिस्टम यहाँ पे चलते रहा। जैसे बात करें स्टार्टिंग में 19% पे अस्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी का उतना पे था, यहाँ जो देख रहे हैं। तो इस तरह के यहाँ विस्तार करने का काम किया गया। वहाँ नॉर्मल चलता था, जितना वहाँ पे किसान से उतना लेता था, उपज के मुताबिक था, जितना उपज होगा उतना में लेंगे आपसे, उपज के मुताबिक था। वहाँ पे यहाँ फिक्स कर दिया गया कि हम इतना भाई इतना लेवे करेंगे आपसे, वहाँ पे फिक्स कर दिया गया, 2/3 फिक्स कर दिया गया। फिर बोला कि नहीं 1/2 हाफ कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने कर दिया। अब इनको जो बोलेंगे सिविलियन पढ़ते हुए सिविल नागरिक के जदाता कौन, नागरिक बने यही है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्योंकि इन्होंने देखा था पुलिस व्यवस्था लाया, कलेक्टर सिस्टम जो पढ़ते हुए प्रभात में वन बुलाते हैं, हिस्ट्री का सब लाते हैं, उन्हीं का स्वरूप को बदल देता है। यहाँ पे इतना सारा पद बोला कि इतने पद हम देवे करेंगे यहाँ से। इस तरह से उन्होंने अपने एरिया को अपने कब्जे में लेकर काम किया था। और सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन हो रहे हैं, किसान। किसान की स्थिति बहुत खराब है, हर जगह यहाँ पे खराब है। इसलिए और कुछ आगे व्यक्ति चलेंगे ना, तो जो सूर्यास्त का नियम जो देख रहे हैं 1794 में, इस सिस्टम को भी बंद करना पड़ेगा इनको। जब पता चलेगा कि यहाँ पे भारतीय मजबूत स्थिति हो रहे हैं, अब जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा हमको, तब यहाँ पे इसको छोड़ने का वो काम करेंगे। तो एक बार कहानी के माध्यम से सुनिएगा।